हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में बजट रेखा और उससे संबंधित जो एक वस्तु के उपभोक्ता के संतुलन या दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन शर्तें क्या होती है, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने स्टडी किया था। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है वो ये है कि तटस्थता वक्र की विशेषताओं को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली बहुत सी बार हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखा गया है, चाहे तो ये ज़्यादा मार्क्स में पूछा गया हो या कम मार्क्स में कोई एक या दो विशेषताएं पूछी गई हो। तो अच्छे से इसको देखिए। तो तटस्थता वक्र, जिसे हम उदासीनता वक्र अथवा अनधिमान वक्र भी कहते हैं, उसकी क्या विशेषता निकल के आती है। सबसे पहली विशेषता क्या है कि तटस्थता वक्र का ढाल जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब उपभोक्ता दोनों वस्तुओं में से किसी एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा का उपभोग करता है तो उसे दूसरी वस्तु की मात्रा का उपभोग कम करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक उदासीनता वक्र, एक तटस्थता वक्र जो है वो समान संतुष्टि के स्तर को बताता है और संतुष्टि का स्तर समान तब रहेगा जब उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग बढ़ा रहा हो तो दूसरी वस्तु के उपभोग को वो कम करे। तो इसको आप पॉज करके इसको पूरे डिस्कशन को पढ़ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि तटस्थता वक्र मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होते हैं। तटस्थता वक्र जो होते हैं वो अपने मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होती है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं आपके सामने ये क्या बता रहा है कि उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तु एक की अतिरिक्त इकाई का उपभोग लेता है, जैसे कि वो यहाँ पर वस्तु एक की अतिरिक्त इकाई का उपभोग लेता है तो वस्तु दो की उसने इतनी इकाइयों का त्याग किया। उसी प्रकार से वस्तु एक की और अतिरिक्त इकाई ले रहा है तो उसने वस्तु दो की पहले सब देख रहे हैं कम वस्तु का त्याग किया है और अगली इकाई का उपभोग करा वस्तु एक की तो उसने वस्तु दो की इकाई का यहाँ पर उसने त्याग किया। क्यों किया है? क्योंकि एक जो तटस्थता वक्र है ये वो समान संतुष्टि को बताता है। ये सभी जो बिंदु हैं वो समान संतुष्टि x को बताएंगे, चाहे उपभोक्ता ए बिंदु पर हो, बी बिंदु पर हो, सी बिंदु पर हो अथवा डी बिंदु पर हो। तो कुल मिला के क्या देखते हैं कि उपभोक्ता दो वस्तुओं में से एक वस्तु को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु को त्यागता तो है परंतु पहले से कम। देख रहे हैं आप, ये पहले इतना त्यागा, फिर इतना, फिर अब ये इतना। तो त्याग जो है वो लगातार कम होता जाता है, इसीलिए तटस्थता वक्र जो होते हैं वो अपने मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होते हैं। ओके, इसको आप और पढ़ सकते हैं। फिर आगे बढ़े कि तटस्थता मानचित्र में ऊंचा तटस्थता वक्र अधिक संतुष्टि व्यक्त करता है और निचला तटस्थता वक्र जो होता है वो कम संतुष्टि को व्यक्त करता है। ये तटस्थता वक्र आपके सामने है। इसमें IC1, IC2, IC3 तीन तटस्थता वक्र दिए गए हैं और यहाँ पर यह है कि IC1 जो है वो कम संतुष्टि के स्तर को बताएगा, IC2 IC1 के बजाय अधिक को, IC3 IC1 और IC2 से और ज़्यादा संतुष्टि को बताएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम यहाँ पर तीन बिंदुओं को कंसिडर करें, हमने तीन बिंदुओं को लिया। एक बिंदु पर आप देख रहे हैं वस्तु x और y की मात्रा, दूसरे बिंदु पर x और y की मात्रा और तीसरे बिंदु पर x और y की मात्रा। तो क्या देख रहे हैं कि जैसे से वो ऊपर वाले बिंदु की तरफ जा रहा है तो दोनों वस्तुओं की मात्राएं जो है पहले से बढ़ती जा रही है। तो इस स्थिति में क्या होगा? संतुष्टि का स्तर जो है वो IC1 पर ये, IC2 पर ये और IC3 पर ये, संतुष्टि का स्तर जो लगातार बढ़ता जाएगा। इसीलिए एक तटस्थता मानचित्र में ऊंचा तटस्थता वक्र अधिक संतुष्टि के स्तर को बताता है और निचला तटस्थता वक्र कम संतुष्टि के स्तर को बताता है। क्यों बताता है? मैंने भी आपको बताया, क्योंकि ऊंचे तटस्थता वक्र पर दोनों वस्तुओं की इकाई का उपभोग ज्यादा करने को मिलता है उपभोक्ता को, इसलिए वहां पर संतुष्टि का स्तर भी अधिक होता है निचले तटस्थता वक्र के बजाय। और इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम कि दो तटस्थता वक्र आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। यदि अगर ऐसी स्थिति है तो वह स्थिति गलत होगी। ये आपके सामने दो तटस्थता वक्र बनाए गए हैं, IC1 और IC2, देख रहे हैं IC1 और IC2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया है कि IC1 पर बिंदु P और बिंदु R दोनों हैं और IC2 पर बिंदु P और बिंदु Q दोनों हैं। अब P बराबर R है, P बराबर P के इक्वल Q है, तो क्या होना चाहिए? Q के बराबर R होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। क्यों? क्यों हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये आप देखो, देख रहे हैं आप कि बिंदु Q ऊपर है, बिंदु R नीचे है। तो कुल मिलाकर या y वस्तु की मात्रा को देख सकते हैं कि y वस्तु की मात्रा बिंदु Q पर ज़्यादा मिलेगी जबकि बिंदु R पर कम है। तो इस स्थिति में Q और R दोनों समान संतुलित स्तर नहीं हो सकते हैं।
तो कुल मिलाकर यह है कि दो तटस्थ वक्र कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ओके, ये आप इस वीडियो को और यहाँ पर जो है पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर कितनी विशेषताएं थी? एक तो तटस्थ वक्र हमेशा बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल वाले होते हैं। ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि के स्तर को बताता है, निचला तटस्थ वक्र कम संतुष्टि के स्तर को बताता है। उसी प्रकार से एक तटस्थ वक्र जो होता है वो अपने मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होता है। और चौथी, तटस्थ वक्र जो होते हैं आपस में न तो एक दूसरे को छूते हैं, न आपस में एक दूसरे को कहीं काटते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, तटस्थ वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को समझाइए। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं, इसकी पहले कुछ शर्तें, वो शर्तें क्या हम देख लेते हैं कि उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर बजट रेखा एक तटस्थ वक्र को स्पर्श करती है। यह अधिकतम संतुष्टि का बिंदु होता है। सबसे पहली शर्त यह है कि संतुलन का बिंदु वह बिंदु होगा जहां पर तटस्थ वक्र बजट रेखा को स्पर्श करेगा, न कि काटेगा। दूसरी शर्त यह है कि उदासीनता वक्र का ढाल अथवा तटस्थ वक्र का ढाल और बजट रेखा का ढाल, देख रहे हैं आप, ये MRS XY जो है वो है तटस्थ वक्र का ढाल और PX/PY जो है वो है बजट रेखा का ढाल। तो कुल मिला के इन दोनों का ढाल जो है उस बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, जो संतुलन का बिंदु है वह ढाल बराबर होना चाहिए। और तीसरी शर्त क्या है कि उपभोक्ता के संतुलन की तीसरी आवश्यक शर्त यह है कि संतुलन के बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर गिरती हुई होनी चाहिए। अर्थात एक तटस्थ वक्र जो है वह अपने मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होना चाहिए, न कि नदोत्तर। ध्यान रखना, ठीक है, तटस्थ वक्र हमेशा उन्नतोत्तर होना चाहिए। और अगर आप डिस्क्रिप्शन डिटेल में इसको समझना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में उपभोक्ता के संतुलन संबंधी जो वीडियो है उनको आप देख सकते हैं, आसानी से पूरा डिटेल में डीप में समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं ताकि टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको इसका फायदा मिल सके। तो संतुलन कहाँ होगा? साफ है आपके सामने, बिंदु ई पर, जो जहाँ पर उपभोक्ता के संतुलन की सभी शर्तें पूरी हो रही है। पहली शर्त कि तटस्थ वक्र बजट रेखा को स्पर्श करना चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि बिंदु ई पर IC2 जो है वो बजट रेखा को स्पर्श कर रहा है। दूसरी शर्त, इस बिंदु पर दोनों का ढाल बराबर होना चाहिए। देख रहे हैं आप, ढाल जो है मतलब दोनों एक दूसरे को स्पर्श करें, तो बिंदु ई पर दोनों का जो ढाल है, ये बजट रेखा और ये उदासीनता वक्र, तटस्थ वक्र, इन दोनों का जो ढाल है वो यहाँ पर बराबर हो गया इस बिंदु पर, बिंदु ई पर। और तीसरी शर्त जो है, उस संतुलन के बिंदु पर उपभोक्ता के लिए जो तटस्थ वक्र है वो उन्नतोत्तर होना चाहिए अथवा सीमांत प्रतिस्थापन की दर जो है वो घटती हुई होनी चाहिए। देख रहे हैं आप यहाँ पर बिंदु ई पर जो है वो तटस्थ वक्र जो है वो उन्नतोत्तर है, ठीक है, न कि नदोत्तर है। तो ये तीनों शर्तें बिंदु ई पर पूरी हो रही है, इसलिए उपभोक्ता इस बिंदु ई पर संतुलन की स्थिति में होगा, ठीक है। और इसका डिस्क्रिप्शन जो है आप यहाँ पर उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद अगला नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। तो समसीमांत उपयोगिता नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं में इस प्रकार व्यय करता है कि प्रत्येक दशा में व्यय की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए। ऐसा होने पर उपभोक्ता संतुष्टि अधिकतम होती है। तो कुल मिलाकर बात यह बताता है समसीमांत अर्थात जब सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। कब समान हो जाए? जब उपभोक्ता 200 का उपभोग कर रहा है। किस स्थिति में? कि उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार से व्यय करे कि दोनों वस्तुओं से प्राप्त यानी जो लास्ट रुपया दोनों वस्तुओं की इकाई पर खर्च कर रहा है वो लास्ट रुपया बराबर संतुष्टि उपभोक्ता को प्रदान करे। क्या मान्यता है इसकी मान्यता उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने उसको देखा था कि क्या क्या इसकी मान्यताएं हैं। अब इसको डिस्क्रिप्शन में कैसे देख सकते हैं? सबसे पहली शर्त जो है समसीमांत उपयोगिता नियम की, कि यदि वो 200 को भोग कर रहा है, 200 अपनी आय का व्यय कर रहा है, तो इस स्थिति में उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत का अनुपात दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के अनुपात के बराबर होना चाहिए। देख रहे हैं आप, MUX/PX और MUY/PY। एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत, वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत, दोनों आपस में बराबर है। दूसरी शर्त कि एक्स वस्तु पे क्या क्या खर्च, देख रहे हैं आप, एक्स वस्तु पे क्या क्या खर्च और वाई वस्तु पे क्या क्या खर्च, वो किसके बराबर होना चाहिए? उपभोक्ता की आय के बराबर। यह पहले भी आ चुका है। फिर इसको हम किस प्रकार से टेबल में समझ सकते हैं? तो यहाँ पर कुछ हम डेटा लेते हैं पहले। देख रहे हैं आप यहाँ पर, माना कि उपभोक्ता के पास व्यय करने के लिए 180 रुपये, कितने? 180 रुपीज़। वह चावल व गेहूं पर व्यय करना चाहता है। चावल की कीमत 30 रुपये प्रति किलो है और गेहूं की कीमत जो है वो 20 रुपये प्रति किलो है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दोनों वस्तुओं से प्राप्त जो सीमांत उपयोगिता है वो यहाँ दी गई। देख रहे हैं आप,
जैसे जैसे वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता घटती जा रही दोनों वस्तुओं की। ये एक सार्वभौमिक नियम हम देखा था कि सीमांत उपयोगिता नियम क्या है। यह नियम बताता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाइयों का लगातार उपभोग करता जाता है तो उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है, और यहाँ पर घटती जा रही है, आपके सामने है। ओके, अब उपभोक्ता संतुलन में क्या होगा, तो उसके सबसे पहले संतुलन की शर्त हम देखेंगे कि MUX अपॉन PX। देख रहे हैं कि MUX अपॉन PX बराबर होना चाहिए। ये X वस्तु की कीमत है और ये Y वस्तु की कीमत है। तो इस टेबल में आप क्या देख रहे हैं, टेबल को थोड़ा नीचे लाते हैं। ये एक तो उपभोक्ता जब चौथी इकाई का उपभोग कर रहा है तो उस स्थिति में 300 अपॉन 30 10, और जब उपभोक्ता जो है वह गेहूं की तीसरी इकाई का उपभोग कर रहा है तो 200 अपॉन 20 बराबर 10। तो ये देख रहे हैं संतुलन की शर्त जो नीचे आ गई अपने पास, 300 अपॉन 30 बराबर 10, 200 अपॉन 20 बराबर 10। वो क्या शर्त थी, शर्त अपन वापस यहाँ पे लिख देते हैं, MUX अपॉन PX बराबर MUY अपॉन PY। तो ये संतुलन की शर्त है जो यहाँ पर बराबर हो रही है, देख रहे हैं आप। ये MX अपॉन PX 10, MUY अपॉन PY 10। अब क्या यहाँ पर संतुलन की दूसरी शर्त X वस्तु पे क्या खर्च हो Y वस्तु पे क्या खर्च बराबर है, तो हम देख रहे हैं ये आपके सामने है पूरा डिस्क्रिप्शन। इसको हम क्या थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एक बार, ये पूरा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या बता रहा है कि संतुलन की दूसरी शर्त क्या है कि X वस्तु पे क्या खर्च Y वस्तु पे क्या खर्च उपभोक्ता की आय के बराबर होना चाहिए। और फिर तो देख रहे हैं यहाँ पर X वस्तु की मात्रा कितनी 4, X वस्तु की कीमत कितनी 30, कुल खर्च कितना हुआ 4 × 30 120 120 रुपया। उसी प्रकार से Y वस्तु की मात्रा 3 और Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता 20, तो यहाँ पर नहीं Y वस्तु की कीमत 20, तो इसको हमने यहाँ पर गुणा किया तो यार 60, तो 120 + 60 बराबर 180। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है, संतुलन की दोनों शर्तें यहाँ पर पूरी हो रही है। तो इस प्रकार से जो है वो संतुलन को हम यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इस नियम का महत्व क्या है, एक तो उपभोग के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि उपभोक्ता किस प्रकार से अपने आय का व्यय करे। उत्पादन के क्षेत्र में है कि उत्पादक जो है अपने सीमित साधनों किस प्रकार से उपयोग करे। विनिमय के क्षेत्र में क्या उपयोग है इसका, कि यदि उपभोक्ता जो है विनिमय के क्षेत्र में देखें तो विनिमय क्षेत्र में हम एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को क्रय करके प्रतिस्थापित करते हैं, तो सम सीमांत उपयोगिता नियम इसका आधार है। यानी हम किस प्रकार से एक वस्तु की मात्रा को अधिक लेते हैं, दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करते हैं, ताकि संतुष्टि जो है वो अधिकतर हो जाए। वितरण के क्षेत्र में भी है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के प्रत्येक साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता आधार पर हम किस प्रकार से व्यय करें, तो यह नियम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इसको आप यहाँ पर वापस पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर देखे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। मेनली तो यह है कि त्वरसा वक्र की विशेषताएं, बड़े क्वेश्चनों में त्वरसा वक्र की विशेषताएं, या फिर उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है, या सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है, या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, ये जनरली मेन बड़े क्वेश्चनों में होते हैं। बाकी हमने छोटे क्वेश्चन और लघुतात्मक क्वेश्चन भी देखे हैं जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना न भूलें। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब बात आती है आज के क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये है कि तटस्था वक्र विश्लेषण की स्थिति में जब हम तटस्था वक्र और बजट रेखा दोनों का उपयोग करते हैं, तो जब हम इसका उपयोग करते हुए उपभोक्ता के संतुलन को ज्ञात करते हैं तो संतुलन की कितनी शर्तें पूरी होनी चाहिए, अर्थात तटस्था वक्र विश्लेषण में संतुलन की कितनी शर्तें हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, समझ में आया है, तो इसका उत्तर, उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट चैप्टर जो है मांग के उदाहरण, इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे बोर्ड में कैसे पूछे जाते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन भी हम इसमें साथ साथ देखेंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि ये वीडियो कैसे बन रहे हैं और आप इसमें क्या चेंज करना, या आपको क्या चेंज इसमें चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम इसमें चेंज कर सकें और आपको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक तो बनता है, नहीं आया पसंद तो कोई बात नहीं, इसको डिसलाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी। बाय बाय।